अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में उन्हें शासक थे। चंड अशोक, क्रूर अशोक के नाम क्रूर से अशोक जाना के नाम जाता से था, जाना जाता क्योंकि वे अत्यधिक आक्रामक और साम्राज्य विस्तारवादी नीति में विश्वास रखते थे। अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की, लेकिन कलिंग, वर्तमान ओडिशा, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य के बीच में स्थित था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, लगभग 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है। कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए जी जान से लड़े, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने वे टिक न सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब अशोक ने युद्ध भूमि का निरीक्षण किया, तो जो दृश्य उनके सामने था, उसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1 लाख से अधिक लोग बंदी बना लिए गए। तबाही, युद्ध के मैदान में केवल लाशें, कटे हुए अंग और गिद्ध दिखाई दे रहे थे। दया नदी का पानी खून से लाल हो गया था। युद्ध में न केवल सैनिक मरे, बल्कि हजारों वृद्ध, महिलाएं और बच्चे अनाथ और बेसहारा हो गए। अशोक ने महसूस किया कि एक छोटे से भूखंड को जीतने के लिए उन्होंने कितना बड़ा विनाश किया है। उन्होंने अपने शिलालेखों, 13वें शिलालेख में स्वयं स्वीकार किया कि इस रक्तपात को देखकर उनका हृदय पश्चाताप और ग्लानि से भर गया। युद्ध के बाद की आत्मग्लानि ने अशोक को शांति की खोज की ओर धकेला। इसी समय वे बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के संपर्क में आए। उपगुप्त की शिक्षाओं और बुद्ध के अहिंसा के संदेश ने अशोक के घावों पर मरहम का काम किया। अशोक ने भेरी घोष, युद्ध की घोषणा, को त्याग कर धम्म घोष, धर्म की घोषणा, को अपनाया। अब उनकी विजय तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम और नैतिकता से होनी थी। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और शाही रसोई में मांस पकाने पर पाबंदी लगा दी। लोक कल्याण, राजा का का कर्तव्य अब विजय पाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की प्रजा की संतान की तरह संतान सेवा की करना तरह बन गया। सेवा करना बन गया। हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने जिस धम्म, धर्म का प्रचार किया, वह किसी विशिष्ट संप्रदाय तक सीमित नहीं था। यह एक नैतिक आचार संहिता थी जिसे कोई भी अपना सकता था। अशोक के धम्म की मुख्य बातें: माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना, सत्य बोलना और सहिष्णुता बरतना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने चट्टानों और स्तंभों पर संदेश खुदवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां शांति का मार्ग चुन सकें। अशोक का हृदय परिवर्तन इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शासक हुआ हो जिसने एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद अपनी शक्ति के चरम पर रहते हुए युद्ध का हमेशा के लिए त्याग कर दिया हो। कलिंग युद्ध ने अशोक महान को जन्म दिया। उन्होंने दिखाया कि असली शक्ति दमन में नहीं, बल्कि करुणा में है। उनका राज चिन्ह, अशोक स्तंभ और चक्र, आज भी स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में हमें उनके शांति और न्याय के संदेश की याद दिलाते हैं।